मुझसे ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। पता नहीं चल रहा है कि मैं हूँ कौन, क्या कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में। बस करते जा। अक्षय जनार्दन जाधव ए मिस्टर जारविस। जनार्दन मेरे पापा का नाम है और वो एक ऑटो ड्राइवर है और रिक्शा चला के उन्होंने पूरा का पूरा घर संभाल लिया था। मेरे लिए तो बहुत कुछ किया है, कि जो कुछ भी मांगू वक्त से पहले मुझे मिल जाता था। अच्छे स्कूल में एडमिशन, अच्छे कॉलेज में एडमिशन, जहाँ पर मेरी पैर रखने की जगह नहीं थी, जहाँ पर मेरी पैर रखने की औकात नहीं थी, वहाँ पर लाके उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया था और एंड में मुझे इंजीनियर बना दिया। उनके लिए एक छोटा सा थैंक्स तो बनता ही है और लव यू डैड। आप लोग मुझे मिस्टर जारविस नाम से जानते रहेंगे। मेरा मिस्टर जारविस चैनल पे 0 to 300K का सफ़र, मेरा परमानेंट डिसेबल्ड एडसेंस अकाउंट, नॉन मोनेटाइज चैनल, वापस मोनेटाइजेशन अनेबल कैसे हुआ, एडसेंस अकाउंट वापस स्टार्ट कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और मुझसे जितना हो सके मैं आपको मोटिवेट जो है वो करने की कोशिश करूँगा। इंजीनियर बनने के बाद तुरंत ही मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना कुछ अच्छा नहीं था, कुछ खास नहीं था। बट जॉब ज्वाइन करने के बाद मुझे अंदर से कुछ ऐसा अच्छा महसूस नहीं होता था, अच्छी वाइब्स नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि भाई मैं भी एक भीड़ का शिकार बन रहा हूँ, बट मुझे कुछ अलग करना था, कुछ यूनिक करना था, खुद की एक पहचान बनाना था। 23 जून 2016 को हमने अपना पहला वीडियो यूट्यूब पर ड्रॉप किया। मेरे पास कुछ अच्छा या फिर एकदम हाई लेवल का मोबाइल नहीं था। 5000 का माइक्रोमैक्स कैनवा स्पार्क, जिसके अंदर नॉर्मल चीज़ें हो सकी, ऐसा एक फ़ोन था। कुछ फैमिली इश्यूज़ के वजह से मैं कुछ नया फ़ोन जो है वो नहीं ले सकता था वो टाइम पे। मेरी सैलरी भी वो टाइम पे 8000 रुपीज़ थी और उसमें से भी काट वेट के मेरे हाथ में 6 या फिर 6500 आते थे। उसी फ़ोन के ऊपर मैंने सारी की सारी चीज़ें की, कि एडिटिंग करना, उसके साथ ही मैं बात करता था। वहाँ पर बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस ढूंढे थे, बहुत सारे न्यूज़ मैंने सर्च किए थे, एडिटिंग भी उसके ऊपर ही करता था, शूटिंग भी उसके ऊपर ही करता था। सारी की सारी चीज़ें उसके ऊपर ही करता था, छेड़खानी की भी उसके साथ ही करता था। एक दिन ऐसा आया जहाँ पर YouTube से मुझे मेरी पहली अर्निंग मिलने वाली थी, कुछ $150 के आसपास, और वो दिन था 15 अगस्त 2017। मैंने सोचा था कि जैसे ही अर्निंग आ जाएगा, जैसे ही पेमेंट आ जाएगा, मैं एक अच्छा खासा फ़ोन लूँगा और उसके साथ नए नए वीडियोस बनाऊँगा। अच्छा वाला फ़ोन मेरे लिए वो टाइम पे ना 15,000 का होता था। मैं कुछ बड़े सपने नहीं देखता था कि 50,000 का फ़ोन हो, 1 लाख का फ़ोन हो। बट 5 दिन पहले ही मुझे YouTube से एक मेल आता है और उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि हम आपका YouTube अकाउंट का मोनेटाइजेशन जो है वो परमानेंटली डिसेबल्ड करते हैं। वहाँ पर उन लोगों ने कुछ स्पेसिफिक रीज़न नहीं बताया था कि मेरा मोनेटाइजेशन क्यों डिसेबल्ड कर दिया था, और वो भी परमानेंटली। और वो टाइम पे मैंने बहुत कुछ सुना था, परमानेंट एडसेंस अकाउंट जो है वो वापस कभी अनेबल नहीं होता था। तो मेरे पैरों तले पूरी की पूरी ज़मीन खिसक गई थी। मेरे को पता नहीं चल रहा था कि ये मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी थी। वो टाइम पे और एक बंदे का मोनेटाइजेशन जो है वो डिसेबल्ड हुआ था और उसका नाम है मनोज दे। आज उस लड़के को देखता हूँ तो प्राउड फील होता है। बंदे ने नया चैनल स्टार्ट कर दिया था। वो टाइम पे हम लोग का कांटेक्ट हुआ था। उसने पूछा था कि क्या करना है, मैंने उससे पूछा था कि क्या करना है। उसने मुझे सजेशन दिया कि भाई तू नया चैनल खोल ले, तेरा तो यही कि बहुत अच्छे वीडियोस वगैरह बनाता है, तू आसानी से आगे निकल जाएगा। मेरे अंदर है ना, मुझे कुछ घुटन सी महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि भाई अगर मैं नया चैनल स्टार्ट कर लूँगा और उसके साथ भी यही हुआ, मोनेटाइजेशन डिसेबल्ड हुआ, तब तो मेरे अंदर का पूरा इंसान ही मर जाएगा। मतलब मैं वापस कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाऊंगा, मैं अंदर ही अंदर टूट जाता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार जब अनेबल होना है तब हो जाने दो उसको अनेबल, हम बस मेहनत करते रहेंगे। मैंने यूट्यूब एज अ हॉबी स्टार्ट किया था, तो उसे एज अ हॉबी ही रखूँगा मैं। मुझे पसंद आता है लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बताना या फिर मोबाइल के साथ छेड़खानी करना, बातें करना, उसके अंदर कीड़े काटे करना, बहुत कुछ मज़ा आता है। बट वो जो फेज़ था ना, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बहुत ही बुरा स्टेज था। मेरे साथ लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। इतनी गंदी चीज़ें, इतनी बुरी चीज़ें, इतना बर्दाश्त कर चुका हूँ मैं अपनी लाइफ में। मैं अगर आप लोगों को बताऊंगा तो मैं खुद रो पड़ूंगा और आप भी रो पड़ोगे। मैंने वो टाइम पे बहुत सारे बड़े यूट्यूबर से, बड़े क्रिएटर्स से बात करने की कोशिश की थी, बात इवन हुई भी मेरी। उसमें से एक नमन छाबरा था, जिसे आप लोग जानते हो।
उस बंदे ने मेरी बहुत हेल्प की वो टाइम पे, बहुत मोटिवेट भी किया उसने। उसके साथ साथ बहुत सारे लोग थे लाइक कि द क्रेजी SK, टेक्निकल स्काई, सोनू, टेक मुंबईकर, डिजी.टी और भी बहुत सारे चेहरे थे उसके अंदर जिन्होंने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया। और फिर मैंने अपने आप से बस इतना ही सोचा कि नहीं यार, मेरे को ना भीड़ का शिकार बनना है, ना मुझे कुछ ऐसे किसी के पैरों तले ऐसे दबा रहना है, या फिर मुझे कुछ और नहीं करना, मुझे बस इसी चैनल के ऊपर मेहनत करना है। मैं नए क्रिएटर्स के लिए बस एक मिसाल बनना चाहता हूँ ताकि वो डिमोटिवेट ना हो सके, उन्हें बस ऐसा लगे कि हाँ मिस्टर जारविस का मोनेटाइजेशन भी अनेबल हुआ है, हमारे भी होगा। मैं बस उनके लिए एक मिसाल बनना चाहता था, तो इसीलिए मैंने उसके ऊपर ही मेहनत की, बहुत मेहनत की। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे दोनों चीज़ें हैंडल नहीं हो रही थी, जॉब और यूट्यूब, दोनों चीज़ें मुझे हैंडल नहीं हो रही थी। मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मैं जॉब क्विट करूँगा। मैंने डैड से बस इतना बोला कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं वापस जॉब ज्वाइन कर लूँगा। और फिर मेरे मन में वही सब चीज़ें आती थी कि मैं भीड़ का शिकार बनूंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। तो मैंने जब जॉब छोड़ दिया था ना, तो उसके कुछ महीने बाद एक फेज़ ऐसा आया जहाँ पर मेरे पास फ़ोन नहीं था इस्तेमाल करने के लिए। जो मेरा 5000 का फ़ोन था वो ख़राब हो चुका था। मेरे को लिटरली रोने आ रहा था कि मैं अभी करूँ तो क्या करूँ। मैं ना घर वालों से फ़ोन मांग सकता हूँ क्योंकि मैं बोझ बन चुका हूँ, और मैं बोझ और भी बनना नहीं चाहता, या फिर और उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। किस्मत कभी भी पलट सकती है। वो टाइम पे, वही टाइम पे मुझे एक ब्रांड ने अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि हमें एक एप्लीकेशन का प्रमोशन करना है, क्या आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो क्या। मैंने एक इमोशनल होके उनको बोला कि आई एम सॉरी सर, शायद से मुझे चैनल जो है वो क्विट करना पड़े, क्योंकि ऐसा ऐसा सीन हुआ है, मेरे पास फ़ोन नहीं है जिसके थ्रू मैं वीडियोस बनाता था, जिसके थ्रू मैं अपने सब्सक्राइबर्स से बात करता था, वो फ़ोन मेरे पास नहीं है। तो वो फ़ोन भी चला गया था। तो एक अच्छा इंसान समझ के उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने बोला कि भाई तुझे कौन सा फ़ोन चाहिए बता, तुझे OnePlus चाहिए, तुझे iPhone चाहिए, तुझे बस बता, मैं तुझे 2 दिन में डिलीवर कर दूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था भाई मेरे साथ वो क्या रहा है, लाइक मेरी इतनी इज्जत कहाँ से आ गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार भगवान का फरिश्ता बन के कोई आया है, बोलता रहेगा कि भाई तू गिव अप मत कर, कभी हार मत मान। ऐसा सोच के मैंने उनको बोला कि सर OnePlus iPhone मैं अपने दम पे लेना चाहूँगा, मुझे बस एक ऐसा फ़ोन दो जिसके थ्रू मैं अपना काम चला सकूँ। लाइक 15,000 के आसपास आपको जो अच्छा फ़ोन लगे आप मुझे भेज दीजिएगा। उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं आपका एहसानमंद रहूँगा, मैं आपके जितने भी वीडियोस लाइक एप्लीकेशन रहूँगा मैं आपके प्रमोट करते रहूँगा। उसके बाद बस भाई मेहनत करते गया। मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि भाई मेरा मोनेटाइजेशन डिसेबल्ड है, मुझे इनकम नहीं हो रही है, ऐसा कभी मुड़ के नहीं देखा। फिर मुझे एक स्टेज पे आने के बाद मुझे ब्रांड खुद अप्रोच करने लगे, खुद बोलने लगे कि भाई हमारा ऐसा ऐसा एप्लीकेशन है, हमारे एप्लीकेशन जो है वो प्रमोट करना चाहोगे क्या। और ऐसे भी नहीं कि भाई नॉर्मल ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड भी मुझे अप्रोच करने लगे थे। मैं लाइक अंदर से खुश भी हो रहा था तो और रो भी रहा था कि जो चाहिए वो मिल रहा है मुझे। और फिर एक दिन ऐसा आया जहाँ पर हमारे चैनल को 4 साल कंप्लीट हो चुके थे, और वो दिन था 23 जून 2020। और मैंने सोचा कि अभी रिसेंटली गया, और मैंने सोचा कि अब भी वो टाइम है। हमने 3 साल में जितनी भी मेहनत की है वो बस अभी दिखाना है यूट्यूब को कि मैंने इतना किया है, आपको हमारी हेल्प करनी ही होगी। इतना काबिल बनो कि सामने वाले के ऊपर कुछ ऑप्शन ना बचे कि वो आपकी हेल्प किए बिना रुक सके। मैंने यूट्यूब को मेल भेजा कि मैंने जो कुछ भी गलती किया था वो मेरे एक लाइफ का एक स्टेज था, एक लेसन था जो मुझे आज यहाँ तक खड़ा कर चुका है वो। और मैंने जो कुछ भी गलती किया था वो जानबूझकर हुआ था या फिर मजबूरन मुझे करना पड़ा, मुझे कोई उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है। अब बस मैं आपसे इतना बताना चाहूँगा कि मैं स्टिल 3 साल से यूट्यूब के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ और आपको अनेबल करना ही होगा। मैंने जितनी भी और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन की थी। उसके बाद दूसरे दिन तुरंत मुझे रिप्लाई आता है यूट्यूब की तरफ से कि आप
जितने भी मुसीबत या फिर जितने भी प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं उसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपने हमारा साथ दिया और हम इमीडिएटली आपका मोनेटाइजेशन जो है वो एनेबल करते हैं। इन सारी चीज़ों में मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है ना सीखने मिली। उसमें से एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गलती चाहे कौन सी भी हो, कैसी भी हो, कितनी भी हो, आखिर में वो गलती ही रहती है। बट ऐसा मत सोचो कि यार आपने गलती किया है, उस गलती से आप लोगों को बहुत कुछ सीखना मिल रहा है, सीखने के लिए मिल रहा है। आप आज ये स्टेज पे हो, गलती करने के बाद आप एक स्टेप पीछे जा रहे हो, तो पूरा मोटिवेट होकर मेहनत करके आप उसे और बड़ा भी आगे भी लेके जा रहे हो। ये होगी पहली चीज। सेकंड चीज, ये जो लाइफ है ना, ये हमारी लाइफ है। इसे कैसे आगे लेके जाना है, इसके साथ क्या करना है, इसे कैसे हैंडल करना है, वो सिर्फ हमें पता है, वो सिर्फ हमें करना है। हमारी लाइफ हैंडल करने के लिए कोई और नहीं आने वाला कि भाई मैं तेरी लाइफ हैंडल करता हूँ, या फिर हम लोग कोई स्टार किड्स नहीं है, हम लोग एक नॉर्मल इंसान है। हमारी लाइफ सिर्फ हमें ही डिसाइड करनी है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, उसे हैंडल कैसे करना है सिर्फ हमें ही पता है। थर्ड चीज, मेहनत करो। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका पैशन है, जो आप लाइफ में करना चाहते हो वो करो। कभी पीछे मुड़ के मत देखो। आपको जहां कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ इस चीज में मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, मैं ये कर लूंगा, मैं आसानी से कर लूंगा, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कॉन्फिडेंस पैदा करो। बस करते जाओ, बस करते जाओ, कभी पीछे मुड़ के मत देखना, गिव अप मत करना कभी। और लास्ट चीज मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाहूंगा, नेवर गिव अप। कभी भी गिव अप मत करना, कभी भी हार मत मानना। चाहे जितनी मुसीबतें आ जाए, चाहे जितने प्रॉब्लम आ जाए, 100 मुसीबत आ जाए, 200 मुसीबत आ जाए, एक चीज आगे जाके आपके साथ ऐसी होगी जो उन सारी गलतियों के ऊपर, उन सारी मुसीबत के ऊपर पूरा का पूरा पानी फेर दे और आपके साथ खड़ा रहे। और वो चीज कोई और नहीं रहेगी, वो आपकी मेहनत रहेगी और आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, जो कोई और आपसे वो चीज नहीं छीन पाएगा। वो हमेशा आपके साथ ही खड़ा रहेगा, क्योंकि वो आपने खुद अर्न किया है, उसे आपने खुद कमाया है, मेहनत आपने खुद की है, कॉन्फिडेंस आपका खुद का है, जो कुछ भी किया है आपने खुद अपने दम पे किया है। तो कोई और बंदा या फिर कोई और चीज, कोई और मुसीबत वो आपसे नहीं छीन पाएगी। और एंड में बस मैं आप लोगों से एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि कामयाब इतना बनो कि सामने से बड़े बड़े लोग आपको अप्रोच करें। और जब तक ये चीज ना हो तब तक मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो और मेहनत करते रहो। और बस यही पे ये सारी चीजें जो मैं एंड करूंगा। और एंड में लास्ट में मैंने एक शायरी लिखी है इसके ऊपर, गम में आके, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं, जितनी भी तारीफ करूं आप लोगों की कम पड़ रही है। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं, जितनी भी तारीफ करूं आप लोगों की कम पड़ रही है। आज मैं जो कुछ भी हूं सब कुछ आप लोगों की देन है, आज मैं जो कुछ भी हूं सब आप लोगों की देन है। भगवान करे ऐसा ही प्यार मिलता रहे, अब तो पूरी ज़िंदगी बस आप लोगों के लिए कुर्बान है। हाँ ये नई शुरुआत है, हाँ ये नई शुरुआत है। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला मुझे जब मेरा मोनेटाइजेशन डिसेबल्ड था तब भी, और अभी भी सपोर्ट है, उसके लिए मैं दिल से आप लोगों से थैंक्स बोलना चाहूँगा। मुझसे ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, पता नहीं चल रहा है कि मैं हूँ कौन, क्या कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में। बस करते जाना है भाई, अब तो और करते जाना है, बस मेहनत करना है, गिव अप नहीं करना है। और ये एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।